हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंटी स्कैन के बारे में। ये क्या होता है, ये कब किया जाता है और ये क्यों किया जाता है और इसके क्या परिणाम होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो एंटी स्कैन है ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। एंटी स्कैन एक नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन है, जिसे अर्ली मॉर्फोलॉजी स्कैन भी कहा जाता है। यह एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि गर्भवती महिलाओं में किया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु को डाउन सिंड्रोम या कोई जन्मजात हृदय रोग तो नहीं है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स तो नहीं हैं। इनके बारे में इस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यह टेस्ट कब किया जाता है? तो यह टेस्ट गर्भावस्था के 11 सप्ताह 2 दिन की प्रेगनेंसी से 13 सप्ताह और 6 दिन की प्रेगनेंसी के बीच किया जाता है। उससे पहले या बाद में अगर इस टेस्ट को करते हैं तो इस टेस्ट के रिजल्ट इनवैलिड हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इस टेस्ट में गर्भवती महिला को एक टेबल पर लेटा दिया जाता है और उसके ऊपर उसके जो पेट है उस पर जेल लगा के जो नॉर्मल जो सोनोग्राफी स्कैन्स होते हैं उसी की तरह जो अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब है उसको पेट पर रब किया जाता है और उससे जो स्कैन प्राप्त होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। नॉर्मल नकल ट्रांसलूसेंसी से क्या मतलब है? नॉर्मल नकल ट्रांसलूसेंसी से मतलब होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है, जो फीटस है, उसमें गर्दन के पीछे का जो फ्लूइड है उसकी जो थिकनेस है उसको चेक किया जाता है। उसकी थिकनेस का पता लगाया जाता है और उसकी थिकनेस को मेजर करके ही बताया जाता है कि इसको कोई बर्थ डिफेक्ट है या नहीं। यदि इसकी थिकनेस 3.5 mm से कम आती है तो ये नॉर्मल है। अगर इसकी थिकनेस 6 mm से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि जो गर्भस्थ शिशु फीटस है उसको डाउन सिंड्रोम का खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ उसको कुछ कार्डियक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं फीटल इन्फेक्शन, या दूसरा बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिससे बच्चे को एनीमिया भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं फीटल एनीमिया। तो इन सारी चीज़ों का इस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। बात करते हैं कि यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि इसकी अगर थिकनेस ज़्यादा आती है नॉर्मल से, तो क्या करना चाहिए। अगर ये थिकनेस नॉर्मल से ज़्यादा आती है तो इसमें घबराने या डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके जो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये प्राइमरी टेस्ट है। इसको कंफर्म करने के लिए दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट भी किए जाते हैं और साथ साथ ये जो एंटी स्कैन है इसकी फाइंडिंग्स को दूसरे अदर पैरामीटर्स के हिसाब से भी मापा जाता है। जैसे कि एक टेस्ट होता है डबल मार्कर टेस्ट, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये डबल मार्कर टेस्ट है, ये किया जाता है। उसके साथ साथ जो गर्भस्थ शिशु है उसके कंडीशन देखी जाती है। उसके साथ साथ जो महिला है उसकी एज कितनी है वह देखी जाती है, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही ये टेस्ट की लास्ट फाइंडिंग्स देखी जाती है। यदि इससे भी अगर लगता है कि डाउन सिंड्रोम का शक है, यानी कि आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इससे कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं और अपने फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट है उसकी राय लेने के लिए बोलते हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में मेनली टेस्ट किए जाते हैं NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। दूसरा है CBS यानी कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, और तीसरा है एमनियोसेंटेसिस। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। इनके द्वारा कंफर्म हो जाता है कि शिशु को डाउन सिंड्रोम या कोई और कार्डियक डिफेक्ट्स है या नहीं। मगर इन टेस्ट से अबॉर्शन की रिस्क रहती है, इसलिए इन्हें सोच समझकर ही फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट की सलाह लेके किया जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।